हमारे साथ मौजूद हैं जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब, एयर वाइस मार्शल जनाब रिटायर्ड एजाज महमूद मलिक साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। एयर मार्शल साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। एक बड़ी प्रोवोकेशन क्या इसे कहें, और अमेरिका का जो एलाय है, तो फिर ये बात दुरुस्त है जो हेनरी किसिंजर ने कही थी कि हमारे दुश्मन नुकसान में रहते हैं बट इट इज़ फैटल टू बी आवर फ्रेंड। तो एक अजीब पूरी सुबकी भी हुई कतर की, इस्लामी दुनिया की भी हुई, और अब तस्वीर ये जा रहा है कि एट विल इजराइल कैन स्ट्राइक एनीवेयर इन द मुस्लिम वर्ल्ड। और फिर तुर्की में भी कुछ हमास के अगर लीडर हैं, तो डू यू सी नाउ इजराइल गोइंग टू द एक्सटेंट ऑफ अटैकिंग टर्की जो कि नेटो का भी मेंबर है, और इसमें हमारा क्या यानी एक होना चाहिए पॉलिसी पाकिस्तान की। जनाब एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड एजाज महमूद मलिक साहब। बहुत शुक्रिया जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इजराइल की जो डॉक्ट्रिन है कि वो दुनिया में जहाँ पर भी वो महसूस करे कि वहाँ से कोई ऐसी एक्टिविटी हो रही है या कोई ऐसा पोटेंशियल थ्रेट डेवलप हो सकती है, वो वहाँ पे अटैक करने का उसने अपने तौर पे ये एक ऑप्शन ली हुई है, जिसमें उसको टेसिट अप्रूवल जो है वो अमेरिका की हमेशा रही है। और इस सिलसिले की पहली जो स्ट्राइक थी वो इराक के एटॉमिक जो रिएक्टर था उस पे उन्होंने स्ट्राइक की थी अर्ली 80s में, अगर आपको याद हो। जहाँ तक आपका ये सवाल कि इसमें वो क्या इसी तरह की स्ट्राइक्स जो हैं किसी और मुल्क में कर सकते हैं, तो मैं ये अर्ज़ करूँ जी, इससे पहले वो ईरान पे तो कर चुके हैं। ज़ाहिर है ईरान के साथ तो उनका एक बड़े अरसे से एक सिलसिला चलता आ रहा है, क्योंकि ईरान को वो वाहिद मुल्क है जिसको वो मुसलमान मुल्कों में या जो मिडल ईस्टर्न दूसरे पूरे खत्ते के जितने अरब या गल्फ स्टेट्स हैं उनके अलावा ईरान जो है वो कभी भी उसका इसराइल के साथ जो है इस तरह के ताल्लुकात नहीं रहे रज़ा शाह पहलवी के बाद। तुर्किया वो इसलिए अटैक नहीं कर सकता क्यों, अगरचे वहाँ पे बिल्कुल जैसे आपने दुरुस्त फरमाया कि वहाँ पर इनकी मूवमेंट है हमास की लीडरशिप की, लेकिन तुर्किया जो है वो मेंबर है जी नेटो का, और अगर वो किसी नेटो मेंबर कंट्री पे अटैक होता है तो नेटो की जो चार्टर है उसका आर्टिकल 5 जो है वो फिर एक कंपल्शन है नेटो ब्लॉक पे कि वो उस पे रिएक्ट करे। इसी तरह एक और मुल्क है जहाँ पर हमास के लोग जो है वो मूव करते रहते हैं इन एंड आउट, और वो इजिप्ट है। लेकिन इजिप्ट के ऊपर भी इजराइल का अटैक कोई जो है फ़िलहाल जो तो अब तक के जो हालात हैं या जो इसके ऊपर एनालिसिस हैं वो शायद उसकी ऑप्शन भी वो ना लेना चाहे, क्योंकि वो बिल्कुल उनके साथ बॉर्डर है और फिर उनके साथ उनका मुआहदा भी है, ऑस्लो अकॉर्ड आपको पता ही है, तो वो उसकी बहुत सारी रेमिफिकेशन होंगी। तो इन तमाम लेकिन सर इजरायली जो वज़ीर दिफा है वो तो कहते हैं कि जहां चाहेंगे वहां पर हमला करेंगे, जहां उनके दुश्मन होंगे वहां पर उनको अटैक करेंगे। मैं जनरल साहब से सवाल करूंगा। जी जनरल साहब, मेरा सवाल यह है कि कतर एक फौजी ताकत है, उसके पास तमाम तर असला है, जदीद असला है, जदीद डिफेंस सिस्टम है, उसके पास मिसाइल सिस्टम है, उसके पास जदीद राफेल त्यारे भी हैं, उसके पास F-15 त्यारा है, उसके पास जो है वो यूरो फाइटर है, डिसाल्ट है, फाल्कन है और मिराज त्यारे भी हैं, उसके पास तमाम तर असला मौजूद है। लेकिन इसके बावजूद F-35 जो हैं वो वहाँ पर 15 त्यारे आते हैं और वहाँ पर हमला करते हैं, 10 बम गिराते हैं और चले जाते हैं। कहाँ से उन्होंने फ्यूल लिया सर, कहाँ से वो आए, कैसे उनको वो क्या रडार में नहीं आए, उनको कैसे जाने दिया गया वहाँ से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट, और काज़ साहब और शाहिद साहब आपको भी और एजाज मलिक साहब को भी बहुत सलाम। ये जो क्यूरी आपके अंदर ये तजस्सुस जो है ना जी, ये तजस्सुस अब न सिर्फ पूरी दुनिया में ये तजस्सुस पाया जा रहा है जो कंसर्न है अबाउट दिस वॉर, जिस जेनोसाइड के जेनोसाइडल जो एप्लीकेशन है उसके बारे में कंसर्न है।
और ये अरब की आवाम भी अब पूछ रही है कि ये क्या हो रहा है। बट हैविंग सेड दैट, आई थिंक जो कतर का जो रोल है उसको लेट अस कीप प्रेजिंग जी, जो भी है, जिस तरीके से भी वो रोल प्ले कर रहे हैं, एक जो मेडिएशंस करवा रहा है, नेगोशिएशंस करवा रहा है, कम से कम इतना तो वो कर रहा है कि कुछ ना कुछ एफर्ट किया। उन्होंने भी पास्ट में इन्हीं के साथ खलील अल हैया वगैरह के साथ ही इन्होंने जो सीज फायर हुआ वो करवाया। अब जो आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, कुछ ना कुछ टेसिट अप्रूवल तो होती है जो एज फार एज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज कंसर्न, इनका तो ये स्टाइल है जी। दिस इज नॉट अ न्यू फिनोमेना फॉर मी एटलीस्ट। ये तो अभी रिसेंट पास्ट की आप बात कर रहे हैं। मैं तो 2014 में जब यमन में और मिडिल ईस्टर्न एप्लीकेशन हुई थी यूनाइटेड स्टेट्स की, और सऊदी अरेबिया भी उस जंग में जब शामिल था और ये सारा चल रहा था, तो उस वक्त भी कुछ ऐसे हमले कराए गए जिसमें इन्होंने सऊदी अरेबिया को भी जो इतला थी वो 20 मिनट पहले दी थी। चले उसमें तो डायरेक्ट यूएस की इन्वॉल्वमेंट थी, बट इजरायली शेयरिंग, फिर व्हाइट हाउस से इस तरह का बयान आना कि जी हमने तो इतलात शेयर कर दी थी, विटकॉफ का भी बताया जा रहा है कि, और कतर ने उसको डिनाई किया है, कतर ने उसको डिनाई किया। लेकिन ऐसा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, एयर स्पेस न सिर्फ कतर की बल्कि जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनकी भी वायलेशन हुई है, उनको भी कोई वार्न किया गया नहीं किया गया। ओवरऑल मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा टेसिट अप्रूवल्स के साथ ही ये कार्रवाई हुई है। बट हैविंग सेड दैट, इसको हमास के ऊपर हमला मत समझिए शायद साहब, या इसको खलील हया के ऊपर हमला मत समझिए। ये एक्चुअली पूरे पीस प्रोसेस और अरब वर्ल्ड के लिए एक टेस्ट केस है जी। अरब वर्ल्ड को ये टेस्ट किया गया है बिफोर द एप्लीकेशन ऑफ द अखंड। यही मैं आपसे गाइडेंस लेना चाह रहा हूं कि क्या इस हमले से इजराइल ने ये पैगाम दिया है कि नो डायलॉग बट वार, और दूसरा उन्होंने अरबों को टेस्ट किया है, तीसरा सब जो इतना उनका जदीद असला वहां पर पहुंच गया, तो इसका मतलब है कोई भी उनके टारगेट पे है। जी बिल्कुल ऐसा ही है जी, इसमें तो कोई शक नहीं होना चाहिए किसी को। कि मैं वही पॉइंट की तरफ जा रहा था कि एक्चुअली जिस तरह भी एजाज मलिक साहब भी कहते कि अभी तक तो वो डायरेक्शनल गया है, उसको जहां जहां पे अपना एनिमी मिला है, मिलिट्री पॉलिटिकल लीडरशिप में, इंडिविजुअल में, ऑर्गेनाइजेशन में, कंट्री में, वो वहां तक जाता रहा। लेकिन अब इसके बाद जो ग्रेटर इजराइल है, जो जूइश ज़ायनिज्म का एक्चुअल एप्लीकेशन है, ये उसकी तरफ एक पहला इशारा हुआ है। कतर जैसा मुल्क विच इज द स्ट्रेटेजिक पार्टनर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, सेंटकॉम जो टेम्पा फ्लोरिडा में उसका जो फॉरवर्ड बेस है वो दोहा में, सेंटकॉम की जो एप्लीकेशन है 21 ममालिक में इस रीजन की, वो दोहा से हो रही है। आई मीन उनका फॉरवर्ड बेस है जी, वो उसको इम्पैक्ट करते हैं। तो हैविंग सेड दिस, ये एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अगर कतर के साथ कर सकते हैं तो किसी मुल्क के साथ क्या नहीं कर सकते। और ये बिल्कुल मैसेज दिया गया है, टेस्ट किया गया है, अरब यूनिटी को टेस्ट किया गया है, अरब डिप्लोमेसी को टेस्ट किया गया है। और अगर अरब ममालिक ने अपनी प्रोटेक्टिव मनूवर इस जगह पे न लगाई या इस मकाम पे न लगाई, हमास को तो चले जो नुकसान, गाजा का तो जो नुकसान होना था, या पैलेस्टाइन का, अब महमूद अब्बास देखिए उनके ट्रेवल बैन्स हैं, तो जितने भी पुरअमन तरीके हैं एक कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के और पॉजिटिव पीस की तरफ जाने के, उन सारे को चैलेंज कर दिया गया। और इजराइल को एक टेसिट अप्रूवल है, वो जितना भी इंटरनेशनल ऑर्डर बेस्ड रूल बेस्ड सोसाइटी। जल साहब, मैं थोड़ी सी इंटरजेक्शन करना चाहता हूं। एक सवाल मुझे बड़ा बेचैन कर रहा है। मलिक साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं। पाकिस्तान इज द ओनली पोटेंट फोर्स जो एट विल किसी को भी हिट कर सकती है विद वेरी लीथल और अपने कैपेबिलिटी भी डेमोन्स्ट्रेट करके रखती है। अब क्वाइट रिसेंटली जो वर्चुअल जो हमने देखा है, हमारे साथ जो एक किस्म का रोमांस अमेरिका का दोबारा से शुरू हुआ, इससे पहले भी हमारे हाथ जख्मी हुए अफगान वार में, तो क्या ये यानी जो चूंकि नोइंग प्रीटी वेल दैट पाकिस्तान इज अ फोर्स टू रेकन विद, तो क्या हमारे साथ गुडी गुडी इसलिए हैं सो दैट Israel could hit any other Muslim country while we will be diplomatically dealt with, या in so to say neutralized, कि हम इसमें ना आ सकें? इसको हम ऐसे देखें या किसी और तरह देखें? मलिक साहब जी, बहुत शुक्रिया जी इस सवाल का। इससे पहले मैं कमेंट देना चाहूँगा जो आपने जनरल साहब से सवाल किया, क्योंकि वो एयर डिफेंस से रिलेटेड था, तो मैंने सोचा कि मैं भी अपना थोड़ा सा उसमें हिस्सा डाल दूँ। देखिए, कतर के पास तकरीबन 96 उनके पास लेटेस्ट जहाज़ हैं जिनके नाम आपने लिए। उसके बाद उनके पास एक बड़ा अच्छा रोबस्ट कमांड एंड कंट्रोल और सर्वेलेंस सिस्टम है, प्लस उनका 2 लेयर डिफेंस सिस्टम है, ग्राउंड बेस मिसाइल सिस्टम्स हैं, यानी मीडियम टू लॉन्ग रेंज में उनके पास पैट्रियट सिस्टम है, और
शॉर्ट टू मीडियम रेंज वो कवर करते हैं अपनी NASM से जी, जो नॉर्वेजियन सिस्टम है। और आयरॉनिकली इस वक्त जो अल अदीद बेस है वहाँ पे सेंटकॉम का फॉरवर्ड बेस है, और आयरॉनिकली इस वक्त कतर भी और इज़राइल इससे पेशतर वो उसको डील करते थे यूरोपियन कमांड से, अब वो भी सेंट्रल कमांड में है। और उसकी लॉजिक अमेरिका ने ये दी थी कि चूंकि अब इस खिते में इज़राइल के ताल्लुकात इब्राहिम अकॉर्ड और दूसरे अरेंजमेंट्स के बाद उनके ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, तो उसके लिए हार्मनी क्रिएट करने के लिए इनको सेंटकॉम में उन्होंने शामिल कर लिया।